पिष्टम, पिष्टादश गुणम पयः, पयसोतष्ट गुणम मांसम, मांसादश गुणम घृतम। देखिए इस श्लोक का मतलब है अन्न से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है उसके आटे में, आटे से 10 गुना अधिक बल होता है दूध में, और दूध से 8 गुना अधिक बल होता है मांस में, और मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल होता है घी में। सर कट जाते थे मगर धड़ लड़ते रहते थे। क्या उस जमाने के योद्धा भी जिम जाते थे? लोग अक्सर जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मसल्स तोड़ मेहनत करते हैं और बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर वैसा दम नहीं आता जितना किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं में हुआ करता था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से भी ज्यादा था, उनके भाले का वजन 80 किलो था, उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था, और वो अपने साथ 208 किलो की 2 तलवारें रखते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराणा प्रताप ने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा होगा? नहीं, उस जमाने में शरीर दिखने में कैसा है ये मायने नहीं रखता था, बल्कि ये मायने रखता था कि किसके शरीर में कितना दम है। और आज के इस वीडियो में 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके शरीर में भरपूर ताकत भर देगी। तो सबसे पहली चीज है प्राणायाम। जिसको प्राणायाम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है वो ये सोचेंगे कि भला सांस अंदर बाहर करने से शरीर में ताकत कैसी आएगी। वैसे बात तो सही है, क्योंकि सिर्फ प्राणायाम से शरीर में बल नहीं आता है, इसके लिए आपको कुछ नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है हेल्थी डाइट। प्राणायाम और फास्ट फूड दोनों काम साथ नहीं हो सकते। अगर आपको सही में प्राणायाम के पूरे फायदे लेने हैं तो फास्ट फूड से दूर हो जाना है, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे कैसे माइंड ब्लोइंग चमत्कार होते हैं। दूसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है वीर्य रक्षा। जैसे ही आप वीर्य रक्षा शुरू करते हैं, वीर्य धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा बन के फैलने लगता है, जिससे आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है। इसका आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वीर्य रक्षा और प्राणायाम के साथ जब आप बॉडी बनाते हैं तो वो मसल्स नेचुरल होती है, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। जो इंसान किसी भी तरह से अपना वीर्य नाश करता है उसके शरीर में वो वाला बल कभी नहीं आ सकता जो चंद्रशेखर आजाद में था, जो भगत सिंह में था, और जो बल स्वामी विवेकानंद जी के शरीर में था। जब भगत सिंह जेल में थे तब उन्होंने भूख हड़ताल की थी जो तकरीबन 1 महीने तक चली थी। इस बीच अंग्रेजों ने काफी कोशिश की उनकी भूख हड़ताल तोड़ने की। जबरदस्ती उनके मुंह में नली डाल के उन्हें खाना खिलाया जाता। सर्दी की रातों में उन्हें बिना कपड़ों के बर्फ पे लेटा के डंडे मारे जाते हैं, लेकिन भगत सिंह ने फिर भी अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने एक बार एक बैलगाड़ी को सिर्फ एक हाथ से ऐसा पकड़ा था कि बैल हिल तक नहीं पा रहे थे। ये होती है वीर्य रक्षा से मिलने वाली ताकत। इसीलिए हमें अपने वीर्य को हर हाल में बचाना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान ने जिम जाके तगड़ी बॉडी बना ली है और फिर जैसे उसने ब्रेक लिया उसकी मसल्स ग्रोथ या तो अटक जाती है या फिर उसकी बॉडी पहले की तरह ही बन जाती है। लेकिन प्राणायाम और ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता।